मेटाडोर ये नाम लेते ही हमें याद आता है साल 1960 या फिर साल 1970 के दशक का सुहाना दौर। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक दौर ऐसा था जब भारत की सड़कों पर बजाज टेम्पो मेटाडोर का ही राज था और सवारियों के लिए मेटाडोर का इस्तेमाल होना एक आम बात थी। यदि आप साल 1990 के दशक में या फिर उससे पहले जन्मे हो तो यकीनन आप इस ऑल टाइम लेजेंडरी 4 व्हीलर मेटाडोर को जानते ही होंगे और अपने बचपन में आपने मेटाडोर में सफ़र तो ज़रूर किया होगा। मेटाडोर के साथ बहुत से लोगों की बचपन की यादें ज़रूर है, लेकिन ये यादें आज सड़कों से गायब सी हो गई है। जो लोग आज के ज़माने में जन्मे हैं शायद वो लोग इस आइकॉनिक गाड़ी के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज से कुछ साल पहले इस गाड़ी का ही राज था। भारत की सड़कों पे हर तरफ मेटाडोर ही चला करती थी। एक रिपोर्ट की माने तो आज के ज़माने की 70% आबादी इस लेजेंडरी 4 व्हीलर गाड़ी मेटाडोर की सवारी कर चुकी है। भारत में जितनी सक्सेस गाड़ियां बनाई गई, इनमें से एक थी हमारी लेजेंडरी 4 व्हीलर व्हीकल मेटाडोर। ये वो दौर था जब मेटाडोर वैन ने 1960 और 70 के दशक में भारतीय सड़कों पर राज किया था। एक जमाने में ये 4 व्हीलर गाड़ी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। इस गाड़ी में लोगों ने उस जमाने में बहुत ज्यादा सफर किया। बजाज टेम्पो मेटाडोर को साल 1960 के दशक में मोटर बाजार में लॉन्च किया गया था। बजाज टेम्पो मेटाडोर ने एक प्रसिद्ध वाहन के तौर पे बहुत ही जल्द लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी और उस जमाने में मेटाडोर ने एक प्रसिद्ध वाहन के रूप में करोड़ों लोगों का दिल भी जीता था। मेटाडोर का इस्तेमाल एक पारिवारिक वाहन के रूप में, पब्लिक वैन के तौर पे, साथ ही साथ पुलिस वैन, एम्बुलेंस, स्कूल वैन और माल वाहक वैन के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी खूब इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में मेटाडोर इतनी फेमस थी कि इसे बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया जाता था। खास तौर पे बॉलीवुड के विलन इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे हीरोइन को किडनैप करने के लिए या फिर हीरो के परिवार को किडनैप करने के लिए। लेकिन आज के समय में ये मेटाडोर वैन समय के चक्र के साथ पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं सड़कों पर राज करने वाली इस मेटाडोर वैन की कहानी, जिसके साथ बहुत से लोगों की बचपन की यादें जुड़ी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं इस एंटीक गाड़ी मेटाडोर की कहानी। जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन वैन का देसी वर्जन बजाज टेम्पो मेटाडोर को भारत में सन 1960 के दशक में लॉन्च किया गया था। बजाज टेम्पो मेटाडोर को लॉन्च किया था बजाज टेम्पो मोटर्स द्वारा, जो कि आज के ज़माने में फोर्स मोटर कंपनी है। उस जमाने में जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी टेम्पो के साथ कोलैब करके बजाज मोटर्स ने मेटाडोर टेम्पो और वैन को लॉन्च किया था। जर्मनी की टेम्पो कंपनी, जिसका पूरा नाम है विडाल एंड सॉन टेम्पो वर्के, ये कंपनी बहुत फेमस है अपने क्लासिक ट्रक और क्लासिक वैन बनाने के लिए। इस कंपनी ने 60 के दशक में भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज टेम्पो मोटर्स के साथ मिलके इस 4 व्हीलर बस या फिर जिसे हम मेटाडोर टेम्पो के नाम से जानते हैं, इसे भारत में लॉन्च किया था। इस गाड़ी का एक और वर्जन F307 1969 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी को बनाने की फैक्ट्री महाराष्ट्र के पुणे सिटी में डाली गई थी। यदि आप पूना से हो या पूना के आसपास से हो तो आप इस गाड़ी के बारे में जानते ही होंगे। मेटाडोर का पहला वर्जन था बजाज टेम्पो वाइकिंग, जो डीजल पावर आने से पहले 2 स्ट्रोक इंजन द्वारा संचालित होता था। इस गाड़ी की सबसे खास बात ये थी कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव थी। इस गाड़ी का दूसरा मॉडल जो 1969 में आया था, जिसका नाम था बजाज मेटाडोर F307, जो एक वैन थी, और इसी के साथ साथ F307 का एक वर्जन सामान ढोने के लिए भी बनाया गया था और ये मेटाडोर F307 डीजल पावर इंजन के साथ आई थी, जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था। ये गाड़ी उस जमाने में आई थी जब भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादातर बैलगाड़ी या फिर हाथ गाड़ी का इस्तेमाल होता था। इस गाड़ी के मार्केट में आने से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। ये दोनों गाड़ियां बजाज वाइकिंग मेटाडोर और F307 बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई 60 से लेकर 80 के दशक के अंत तक, और उस जमाने में ये दोनों गाड़ियां बेहद वर्सेटाइल व्हीकल मानी जाती थी। लेकिन फिर 80 का दशक आते आते धीरे धीरे बाजार में टाटा, महिंद्रा, टोयोटा
और दूसरी जापानी कंपनियों की नई नई गाड़ियां बाजार में आने लगी और ये दोनों गाड़ियां डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग बाजार में आने वाले नए 4 व्हीलर व्हीकल खरीदने लगे जो इन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा माइलेज देती थी, जिसकी वजह से मेटाडोर व्हीकल खरीदने वाले लोगों की तादाद कम होने लगी और इन गाड़ियों की सेल नीचे गिरने लगी। जिसके बाद कंपनी ने ये फैसला किया कि अब ये इन दोनों गाड़ियों को प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर देंगे। जिसके बाद 1979 में टेम्पो वाइकिंग के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बाद में सन 2000 के आसपास बजाज टेम्पो मेटाडोर के प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया। इन दोनों गाड़ियों का जलवा 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक चलता रहा और इन गाड़ियों ने उस जमाने में भारत की सड़कों पर राज किया। एडवेंचर शौकीनों के लिए ये गाड़ियाँ इनकी पहली पसंद थी। इसी के साथ 80s और 90s में जन्मे बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो इसी स्कूल बस से अपने स्कूल में जाते थे, यानी कि इनकी स्कूल बस भी मेटाडोर वैन ही थी। इसी के साथ मेटाडोर वैन को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था स्कूल बस के तौर पे 80s और 90s के दौर में। इसी के साथ साथ मेटाडोर वैन को एम्बुलेंस के तौर पे भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था 90s और 80s के दशक में। एडवेंचर शौकीनों के लिए ये गाड़ियाँ इनकी पहली पसंद थी और ये गाड़ी का सफर एक अलग ही तरह के सफर का एहसास दिलाता था। यदि आप भी 80 या फिर 90 के दशक में जन्मे हो तो यकीनन आपने भी इस गाड़ी में सफर तो जरूर किया होगा। वैसे आज के दौर में ये दोनों क्लासिक गाड़ियाँ पूरी तरह से सड़कों से गायब हो चुकी है और ढूंढने पर भी ये गाड़ियाँ जल्द नजर नहीं आती, क्योंकि इन गाड़ियों को ज्यादातर कबाड़ी वाले तोड़ फोड़ कर बेच चुके होंगे और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आज भी ये मेटाडोर गाड़ी इनके घर के आंगन में खस्ता हालात में पड़ी होंगी। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस गाड़ी का सफर किया है? आपके इस मेटाडोर वैन के साथ बचपन की क्या यादें जुड़ी है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो ये बात भी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्लासिक विंटेज कार, विंटेज ट्रक और क्लासिक बाइक के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।